गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? अंशुमान, चंद्रशेखर, दीपा सक्सेना, प्रशांत बघेल, विशाल त्यागी, शाहरुख, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी बताइए बताइए। कल रिवीजन किया नहीं किया घर पे जाके आप लोगों ने? कल घर पे जाके रिवीजन किया या नहीं किया? किया, ठीक है सर। चलो तो चंद्रशेखर देखो, आज मुझे कराने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। तो मैंने कल आपको कितने क्वेश्चन कराए थे जल्दी बताइए। कल आपको कितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जल्दी बताइए। फिर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखेंगे बेटा। लो 6 क्वेश्चन। 23 की पावर 444 माइनस, देखो 989 की पावर 989, 548 की पावर 179 प्लस 344 की पावर 345। दिखाओ जल्दी करके बेटा, फटाफट दिखाइए। प्रशांत बघेल, अक्षर श्रीवास्तव, जल्दी दिखाइए करके। कितने स्टूडेंट कर सकते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट। आज से शाम को आपकी 6:30 बजे, आज शाम को 6:30 बजे सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास है बेटा। आप सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करने आएंगे। बोलो क्लियर। देखो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटे, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। ये 3 बेटा 3 की पावर 4 से पूरी कट रही है। मैंने कहा था ना ये 44 है, 44 4 से पूरा करता है। तो 3 के केस में ये हमारा क्वेश्चन है बेटा 23 की पावर 444 माइनस 989 की पावर 989 माइनस 548 की पावर 179 प्लस 344 की पावर 345। ये है। देखो बेटा 3 4 से पूरा पूरा करती है ये पावर, तो 1 आ गया। माइनस 9 की पावर ऑड बताया था, 9 की पावर ऑड होगी, इकाई का अंक 9 होगा। 9 की पावर इवन होगी, कल बताया था बेटा इकाई का अंक 1 होगा। तो 9 की पावर ऑड है, इकाई का अंक 9। 8 बेटा 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 8 की पावर 3 बताया था। 4 की पावर बताया था, 4 की पावर ऑड होगी, इकाई का अंक 4 होगा। 4 की पावर बेटा इवन होगी, इकाई का अंक 6 होगा। ये हमारा कितना आ गया? ऑड है, 4 आ गया। 4 आ गया। सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो गया 1 माइनस 9, 8 2 64 512 माइनस का 2 प्लस का 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 11 कितना बचेगा? माइनस का 7। अब बेटा ये ध्यान देंगे, इकाई का अंक बेटा कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। इकाई का अंक बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 10 से माइनस कर दिया, 10 माइनस 7 कितना हो गया बेटा? 3। आंसर बी ऑप्शन इज राइट। हाँ बेटा क्लियर। आलोक त्रिपाठी, वीडियो बिल्कुल ठीक है बेटा, अपना नेट चेक करिए। आलोक त्रिपाठी, 3 की पावर 1 नहीं है बेटा, ध्यान देंगे। 3 की पावर 4 से पूरी पूरी कटती है, ये 4 से पूरी पूरी कट गई 11 पे। तो 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 की पावर बेटा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 1 की पावर बेटा कुछ ही हो 1 आएगा। 3 मैंने बताया था कि लास्ट के एक 2 डिजिट यदि 4 से पूरे पूरे करते हैं 3 के केस में, तो इकाई का अंक 1 होगा। संजय सिंह, प्रशांत बघेल की संजय सिंह बताया था 3, ये पावर 4 से पूरी पूरी करती है, इकाई का अंक 1। 9 की पावर ऑड नंबर है बेटा, 9 होगा। 8 4 से डिवाइड करो, 79 को 4 एकम 4, 4 निम 36, 3 बच गया। 4 की पावर ऑड है बेटा, 4 होगा। देखो संजय सिंह 1 माइनस 9 ये 512 कितना होगा? माइनस का 2 प्लस का 4, 4 और 1 5 माइनस 11 कितना होगा? -7। अब बेटा इकाई का अंक कभी भी माइनस में हो नहीं सकता, 10 माइनस 7 बराबर 3। आंसर
ओहो 1 मिनट बेटा 1 मिनट। 9 और 2 11, 5 6 बचेगा। 6, 5 माइनस 11 6, 10 माइनस 6 कितना बच गया बेटा? 4 आएगा। 4 आएगा बेटा, 4 आएगा। 4, सी ऑप्शन इज राइट। हाँ बेटा 4 आएगा। बोलो क्लियर पल्लवी श्रीवास्तव? पल्लवी श्रीवास्तव क्लियर बेटा? हाँ शोएब अशरफ क्लियर? जी सर क्लियर। बहुत अच्छा पल्लवी, बहुत अच्छा बेटा। अपने अपने वीडियो ऑन कर लो बेटा। अब है शाक्य, शाहरुख, विशाल त्यागी, कंचन। ठीक है बेटा क्लियर कंचन? क्लियर। आलोक त्रिपाठी क्लियर। अगला क्वेश्चन बताना बेटा मुझे जरा, अगले क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा। 3.54, 3.54 ध्यान देना। 3.54 की पावर कितनी है? 345 प्लस 9.99 की पावर 999 प्लस 64.4 की पावर, ये हो जाएगा 44। ये हो जाएगा 44। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान देना मेरी बात पे बेटा। ये 4 है, अब ये पॉइंट है। मैंने बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, 0.5 की पावर 2, और आपसे पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इस 0.5 को आप बेटा क्या लिख सकते हैं? इसको बेटा 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा 1/4। एक बात बताइए, जब ये नंबर ही पूरा नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो बेटा क्या इसका इकाई अंक होगा? दिलीप शुक्ला जी, दिलीप शुक्ला जी प्लीज। विवेक पाल। देखो बेटा, कोई भी बच्चा बेटा हैंड रेज नहीं करेगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कोई बच्चा बेटा हैंड रेज नहीं करेगा, हैंड डाउन कर लो। देखो बेटा मैंने क्या बोला कि पॉइंट वाली संख्या है बेटा, इसका स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1/2 लिख सकते हैं इसे। 1/2 का स्क्वायर 1/4। और बेटा ध्यान देंगे ये नंबर ही पूरा नहीं, तो बेटा इसका कोई भी इकाई अंक नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे यदि पॉइंट लगा हुआ है हमारी संख्या में, पॉइंट लगा हुआ है, तो बेटा हम इकाई अंक फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। बोलो बेटा क्लियर? पॉइंट वाली संख्या का हम बेटा इकाई अंक, जब संख्या हमारी पूरी नहीं है, तो बेटा हम इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कैन नॉट डिटरमाइन। आलोक त्रिपाठी क्लियर? चलो बहुत अच्छा बेटा। पल्लवी श्रीवास्तव क्लियर? दिलीप बोलो बेटा दिलीप। शाहरुख, अभय, अभिषेक, अखिल, विशाल त्यागी क्लियर, कंचन क्लियर। चलो बेटा अब हमारा अगला जो है इसमें ध्यान देंगे। ये बेटा हमारा आ गया रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल मैंने बताया था ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं आपको पहले इसको समझाऊंगा कि ये चीज कैसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड द रिमाइंडर, टू फाइंड द रिमाइंडर बेटा ये बहुत आता है, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना, ध्यान दो। शेषफल ज्ञात करना, देखो बेटा अब मैं आपको बताता हूं पहले। देखो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी नहीं है, पढ़ी या नहीं पढ़ी? देखो मैं आपका हूं, जब हमें a प्लस बी की होल पावर n दिया है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे खुलता है मैं बताता हूं। a की पावर n, b की पावर 0 प्लस a की पावर n-1। a की पावर बेटा एक कम होती जाएगी और b की पावर बेटा एक बढ़ती जाएगी। लास्ट में बेटा क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा a की पावर 0 और b की पावर n। ये लास्ट का जो हमारा टर्म है बेटा, इसका पहला जो हमारा जो टर्म है a की पावर n, b की पावर 0, और लास्ट वाला जो होगा बेटा वो a की पावर 0, b की पावर n, ये होगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना मेरी बात पर बेटा, जब भी क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर निकालने का, तो हम लास्ट वाले टर्म को कंसीडर करते हैं, हमेशा लास्ट वाले टर्म को बदलते हैं। कैसे? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया बेटा आपको, 13 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 12।
तो शेषफल ज्ञात करो। मैंने कहा बेटा शेषफल ज्ञात करो। शेषफल इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे, सभी बच्चे समझेंगे, सभी बच्चे समझेंगे बेटा। अब हम जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसी टर्म में इसको कन्वर्ट करिए। जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसी में बेटा इसको कन्वर्ट कर दो। क्या लिख देंगे इसको, 12 प्लस 1, ये 12 है, 12 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 12 में कन्वर्ट कर दो, की पावर 25 बट्टे 12। अब बेटा इसका लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस बी की होल पावर n का लास्ट टर्म क्या है, a की पावर 0 b की पावर n। इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 12 की पावर 0। देखो बेटा 12 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 25 बट्टे 12। और 12 की पावर 0 क्या होगा बेटा 1, 1 की पावर 25 क्या होगा 1 बट्टे 12। ये हो गया 1 बट्टे 12। 12 से ऊपर जो भी कम वैल्यू है बेटा वो शेषफल है, वो शेषफल है, आंसर है, सिलेक्शन है। बोलो बेटा, बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो एक बार। मैंने क्या किया, हमने क्वेश्चन दिया 13 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 12 को, तो शेषफल ज्ञात करो। सही है बेटा, इस 13 को हमने 12 में कन्वर्ट किया, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं बेटा उसी में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 की पावर 25 बट्टे 12। इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 12 की पावर 0, 1 की पावर 25। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा बेटा 1 होता है, और 1 की पावर 25 बेटा क्या होता है, 1 होता है। 1 गुणा 1, 1 बट्टे 12। 12 से ऊपर जो भी कम वैल्यू आती है बेटा वो शेषफल आती है, रिमाइंडर आती है, आंसर आती है। बोलो क्लियर। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। क्लियर, अखिल तिवारी क्लियर, प्रशांत बघेल क्लियर, चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। शाहरुख क्लियर, आलोक त्रिपाठी क्लियर, राम मोहन क्लियर। चलो देखो दूसरा, एक और क्वेश्चन दिया लो मैंने आपको, लो 78 की पावर 17 115 डिवाइडेड बाई 77, तो शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा 77 प्लस 1 की पावर 115 डिवाइडेड बाई 77, ये 77 की पावर 0, ठीक है, इनटू लास्ट टर्म 1 की पावर 115 अपॉन 77, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 77 की पावर 0, 1, 1 की पावर कुछ भी हो बेटा 1 अपॉन 77, 1 बट्टे 77, 77 से ऊपर जो भी वैल्यू है बेटा शेषफल है, शेषफल है, आंसर। बोलो बेटा क्लियर, सभी बोलो। आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हर बार आंसर एक ही आएगा, देखो अगली बार चेंज हो जाएगा, अगली बार बेटा चेंज हो जाएगा। क्लियर कंचन क्लियर, चलो बहुत अच्छा, क्लियर शाहरुख क्लियर, क्लियर क्लियर, क्लियर, चलो हाँ भैया, सोए अशरफ क्लियर, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा चंद्रशेखर, अगला देखो तीसरा। मैंने आपसे कहा, लो मैंने आपसे कहा 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, तो शेषफल क्या होगा। ध्यान देना मेरी बात पे सभी स्टूडेंट। कुंवरपाल जी वीडियो ऑन कर लो, बड़ी अच्छी बात है, वीडियो ऑन कर लो, बहुत अच्छी बात है कुंवरपाल जी। देखो ध्यान दो सभी बच्चे, 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, तो 68 माइनस 1
की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68। अब हमें इस 67 को 68 में कन्वर्ट करना है। हमेशा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी में इसको कन्वर्ट करना है। ये बात बेटा आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसको क्या लिखेंगे, 68 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 67 अपॉन 68। अब बेटा माइनस 1 की पावर, ये ध्यान देना, 68 की पावर 0 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। और माइनस 1 की पावर 67, यदि माइनस 1 की पावर ऑड है तो माइनस 1 होगा, और बेटा माइनस 1 की पावर इवन है तो बेटा 1 होगा। ये हमारा माइनस 1 अपॉन 68, माइनस 1 अपॉन 68 ये आ गया बेटा। अब बेटा रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, तो शेषफल क्या करते हैं बेटा इसके लिए, क्या करते हैं बेटा इसके लिए, नीचे वाला जो नंबर है ना इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। कितना हो गया बेटा, 67। आंसर 67। चीजें बिल्कुल ध्यान से समझनी है। अगले का आंसर आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? अगले का आंसर मुझे आप लोग बताओगे। लो चौथा क्वेश्चन एक और। अब यहां पे कैसे बताना, 112 की पावर 113 डिवाइडेड बाई 113, बताओ क्या आंसर होगा। 112 की पावर 113 डिवाइडेड बाई 113, बिल्कुल सही विशाल त्यागी, अखिल तिवारी बिल्कुल सही, पल्लवी बिल्कुल सही, शोएब अशरफ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश बेटे। चलो देखो करते हैं, इसको क्या लिख लेंगे, 112 को 113 माइनस 1 की पावर 113 बट्टे 113, ये हो जाएगा 113 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 113 बट्टे 113। अब बेटा 113 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, माइनस 1 की पावर 113 माइनस 1 बट्टे 113 माइनस 1 बट्टे 113। अब हमें शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है बेटा। तो ये हमारा जो शेषफल आएगा ये आएगा 113 माइनस 1 बराबर 112। आंसर 112। बोलो बेटा क्लियर, अंशुमान क्लियर भैया, अंशुमान वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके बहुत अच्छा क्लियर प्रशांत बघेल। चलो अगला क्वेश्चन चेंज, बताना बेटा। लो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 37 की पावर 38 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 36। देखो समझो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन कैसे करना होता है बेटा, ध्यान दो। बिल्कुल विशाल त्यागी, विशाल त्यागी बहुत सही बेटा। कैसे करना होता है, इसको हमने लिख दिया 37 की पावर 38 डिवाइड किससे करना है, 36 से, प्लस 5 बट्टे 36, दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वल टू बेटा। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 36 माइनस 1, 36 माइनस 1 की पावर 38 अपॉन 36 प्लस 5 बट्टे 36। ये बेटा 36 की पावर 0 क्या होगा बेटा, 1 माइनस 1 की पावर 38। बेटा अब ध्यान देना, ये मैंने 36 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 38 बट्टे 36 प्लस 5 बट्टे 36 पूरा लिख रहा हूं इसलिए मैं समझाने के लिए। बेटा 36 की पावर 0 क्या हो गया, 1, ध्यान देना मेरी बात, 1 इंटू बेटा माइनस 1 की पावर 38 है, इवन नंबर है, सम संख्या है। माइनस 1 की पावर यदि इवन नंबर होता है तो बेटा 1 आता है, माइनस 1 की पावर ऑड होता है तो बेटा माइनस 1 आता है, और माइनस 1 की पावर इवन नंबर होता है तो बेटा 1 आता है अपॉन 36 प्लस 5 बाई 36। बेटा दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 और 1 6, देखो 36 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 6 बट्टे 36
36 से ऊपर जो भी कम है वो क्या होगा, शेषफल होगा, शेषफल होगा, आंसर होगा। हाँ 36 प्लस 1 कर लो, प्लस 1 सही है बिल्कुल, 36 प्लस 1 तो भी इतना ही आएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। देख लो 36 प्लस 1 करेंगे ना तो वही आ गया 1 की पावर 38, 1 ही हो गया ना, तो 1 इंटू 1, 1/36 प्लस 5/36, 6/36, शेषफल 36 हो गया। हाँ कुणाल बिल्कुल सही, कुणाल यू आर राइट, यू आर राइट। बोलो भैया अंशुमान, क्लियर, क्लियर। शोएब अशरफ क्लियर, पल्लवी श्रीवास्तव क्लियर। अगला क्वेश्चन बताना, फिर अगला बताना, पूछ रहा हूं, अगला बताना बेटा। लो छठा, 87 की पावर 87 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 86, ये 85 कर लो, 85। देखो आंसर आ गया। देखो बेटा मैं सॉल्व करता हूं, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 86 प्लस 1 की पावर 87 अपॉन 86 प्लस 85 अपॉन 86। देख रहे हैं 86 की पावर 0, ध्यान देना 1, 1 की पावर 87 1 अपॉन 86 प्लस 85 अपॉन 86, ये हो जाएगा बेटा 1, 1 अपॉन 86, यानी कि 86 अपॉन 86 बेटा पूरा कट गया ना, पूरा कट गया ना, तो बेटा शेषफल कितना आएगा जरा बताना, शेषफल कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, इसीलिए आपको दिया गया था ये। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, दिखाना करके, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आंसर देना सभी बच्चे, बोलो आर यू रेडी। ये टाइप जितने थे मैंने करा दिए, आर यू रेडी, रेडी, प्लीज टेल मी फास्ट एवरीबॉडी। ओके डन। चलो तो बताओ, लो पहला क्वेश्चन बताओ, 69 की पावर 67, 69 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, तो शेषफल क्या होगा बताइए जल्दी से। चलो ध्यान दो, क्या लिखेंगे बेटा इसको, 68 प्लस 1 की पावर 67 अपॉन 68, हो जाएगा बेटा 68 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 67 अपॉन 68, 68 की पावर 0 1, 1 की पावर 67 1, 1 अपॉन 68, बेटा 68 से ऊपर जो भी कम है बेटा वो रिमाइंडर है, आंसर है, शेषफल है कहीं, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा जल्दी बोलो क्लियर। दिल से क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, 18। देखो
क्या लिखेंगे बेटा इसको हम 18 माइनस 1 की पावर 200 बट्टे 18, 18 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 200 बट्टे 18। बेटा 18 की पावर 0 1 और माइनस 1 की पावर 200, ध्यान देना माइनस 1 की पावर 200 बेटा प्लस 1 होगी। माइनस 1 की पावर इवन नंबर बेटा हमेशा 1 आता है, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर होता है बेटा माइनस 1 आता। 1 बट्टे 18, 18 से जो भी ऊपर कम है बेटा रिमाइंडर है, आंसर है। सी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर। क्लियर। चलो नेक्स्ट अगला 192 की पावर 193, 192 की पावर 193 डिवाइडेड बाई 193। बताओ जल्दी क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होगा भैया। लो, हाँ आलोक त्रिपाठी का आंसर आया, पल्लवी श्रीवास्तव का आंसर आया, अखिल तिवारी का आंसर आया, प्रशांत बघेल का आंसर आया, अक्षत का आंसर आया। चलो देखो अब मैं सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 193 माइनस 1 की पावर 193 बट्टे 193। ये हो जाएगा 193 की पावर 0 यानी कि 193 की पावर 0 इंटू माइनस 1 की पावर 193 बट्टे 193। देख रहे हैं 193 की पावर 0 1 माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 बट्टे 193। ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 बट्टे 193। अब हमें शेषफल निकालना है बेटा। क्या निकालना है, शेषफल। क्या होगा बेटा शेषफल इसका, 193 माइनस 1 बराबर 192। आंसर 192। ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा क्लियर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लो लो टाइमर लगा देता हूं, कितने समय में बता पाते हो, देखता हूं कितने बच्चे लगा बता पाते हो, और मैं टाइमर लगा देता हूं आपके लिए। टाइमर लो, टाइमर लगा दिया और देखता हूं कितनी देर में कर पाते हो। लो आंसर आ गया बच्चों का। रवि कुमार जी क्लियर हो रहा है, रवि कुमार जी। हेलो रवि कुमार जी, क्या देख रहे हैं, चौंक गए ना आप मुझे देख के। हाँ हाँ भाई क्लियर। चलो लो आंसर आ चुके हैं बच्चों के, लगभग बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
देखो ध्यान दो, 39 की पावर 119 डिवाइडेड बाई 40, ध्यान देना भैया सभी बच्चे, ये हो जाएगा यहां से 40 माइनस 1 की पावर 119 बट्टे 40, क्या हो जाएगा 40 की पावर 0 इंटू माइनस 1 की पावर 119 बट्टे 40, 40 की पावर 0 1 माइनस 1 की पावर 119 माइनस 1 बट्टे 40, ये हो जाएगा माइनस 1 बट्टे 40, रिमाइंडर निकालना है शेषफल, 40 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 39, 39 हो गया। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। शाहरुख, शाहरुख क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में आप लोगों को मिलके देख के। रवि कुमार जी, चलो नेक्स्ट, लो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। लो टाइमर लगा देता हूं, कितने समय में बता पाते हैं देखता हूं। 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं, जल्दी बताइए, देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं बेटा। हाँ आंसर आया, शोएब अशरफ का आंसर आया, राम मोहन का आंसर आया, चलो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। लो टाइम अप, देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखो ये 68 माइनस 1 की पावर 67 अपॉन 68 प्लस 67 बाई 68, 68 की पावर 0 1 माइनस 1 की पावर 61 माइनस 1 अपॉन 68 प्लस 67 बाई 68, सही है। ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 68 प्लस 67 अपॉन 68, ये माइनस 1 प्लस 67 अपॉन 68, ये हो जाएगा 66 बाई 68, 68 से ऊपर जो भी कम है बेटा रिमाइंडर है, आंसर है। 68 से ऊपर जो भी कम है बेटा रिमाइंडर है, आंसर है। बोलो क्लियर। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन बताओ। लो बताओ, टाइम, मैंने टाइमर लगा दिया। ये क्या है बेटा 168 की पावर, बहुत आता है बेटा ये क्वेश्चन, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 169, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से अनामिका सिंह। मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। विशाल त्यागी का आंसर आ चुका है, शोएब अशरफ का आंसर आ चुका है, अंशुमान का आंसर आ चुका है, इनका आंसर सबका 20 सेकंड और 25 सेकंड के बीच में आ गया। पल्लवी का आंसर आ चुका है, अभिषेक का आंसर आ चुका है, आलोक का आंसर आ चुका है,
संजय सिंह का आंसर आ चुका है, प्रशांत का आंसर आ चुका है, अनामिका सिंह का आंसर आ चुका है, अक्षत श्रीवास्तव का आ चुका है, अखिल तिवारी का आ चुका है। चलो ध्यान दो, क्या होगा ये 168, इसको 169 माइनस 1 की पावर 169 अपॉन 169 प्लस 5 अपॉन 169। देखो इसको 169 की पावर 0, 1 माइनस 1 की पावर 169 माइनस 1 अपॉन 169 प्लस 5 अपॉन 169। बेटा ये -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 169। ये हो गया बेटा हमारा शेषफल। 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, है कहीं बेटा? सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो सभी बच्चे, बोलो क्लियर, सभी बोलो क्लियर, एक बार दिल से क्लियर लिख दो सभी बच्चे, दिल से क्लियर। दिल से क्लियर। 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 चलो रवि कुमार जी सही समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? थैंक यू भैया, थैंक यू। आप क्या देख रहे हो? मैं आपको देख नहीं पाता, मैं सबको देख लेता हूँ। ये नजर बहुत तेज है। हाँ देखो ध्यान दो। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, देखो किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। सही है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, क्वेश्चन मैं सही लिखना चाहूं तो लिख दूंगा, लेकिन आप लिख लो, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। मैं लिख देता हूं लोग, किसी संख्या को क्वेश्चन सही कर लेना, 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? ध्यान देंगे बेटा, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। अब उसी संख्या को देखो बेटा, 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 17 से भाग दें। अब 17 से इसको भाग दो पहले बेटा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसको 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, कितना बचेगा शेषफल? 5। आंसर सी ऑप्शन इज राइट। हेलो, देखते रह जाओगे देखते, क्या बोला मैंने? देखो 357 को पहले 17 से भाग दो, तो देखो पूरा पूरा कट गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब 39 को 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, कितना आ गया बेटा? 5। 5
मैथ की रोज क्लास लें अंशुमान जी, चलो कोशिश करेंगे अगले वीक से, हैं कोशिश करेंगे अगले वीक से अंशुमान जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आ जाऊं, क्लियर हो गया सब? बताइए क्लियर हो गया सभी, बताइए क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, बताना एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, क्योंकि उसी संख्या के शेषफल को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? तो बेटा 8 से पूरा कट गया, 8 सत्ते 56, 8 से इसको डिवाइड करो, 8 तिया 24, कितना बचा शेषफल? 5। आंसर, आंसर अनाम प्रशांत बघेल, अनामिका सिंह, विवेक पाल, बताइए जल्दी से। प्रशांत क्लियर? रवि कुमार क्लियर? क्लियर? लाजवाब सर, प्रशांत बघेल, थैंक यू बघेल साहब। क्लियर? लो नेक्स्ट, अगला बताइए, किसी संख्या को 779 से भाग देने किया जाता है तो शेषफल 47 मिलता है, उसी संख्या को 19 से भाग दिया तो शेषफल क्या मिलेगा? लो 779 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 47 मिलता है, 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? जल्दी बताइए जल्दी, 1 सेकंड का खेल नहीं है, 1 सेकंड का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए। लो सही आंसर आया, 19 से भाग दिया है, 19 चौक 76, 19 से कम 19, पूरा पूरा चला गया, 19 दूनी 38, ध्यान देना, 19 दूनी 38, कितना बचा शेषफल? 9। नो, आंसर सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। गजब, कोई बात नहीं अंशुमान, चिंता मत करिए, आपकी बात मान लेंगे हम। दूसरा मेथड फिर लेंदी लेंदी मेथड है संजय सिंह, लेंदी लेंदी मेथड है, आप तो जानते ही हो, फिर ये सबसे बेस्ट मेथड है। हाँ जी रवि कुमार जी, क्लियर? क्लियर? शोएब अशरफ, ये सही है एकदम प्रशांत जी। सॉल्व करना है क्या, बताइए क्वेश्चन। देखो एक संख्या को 79 से भाग 779 से भाग दे रहे हैं, तो बेटा ध्यान देंगे शेषफल कितना? 47 आता है, शेषफल 47 आता है। क्लियर? नहीं करना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताइए क्या होगा कि यदि किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 16 मिलता है, उसी संख्या को 12 से विभाजित किया तो शेषफल क्या मिलेगा? 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल 16 मिलता है, उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी बताइए, सही आंसर है सब बच्चों का बिल्कुल। देखो 12 से ये पूरा पूरा कट गया, 12 पंजे 60, ये 12 एकम 12 4, शेषफल 4, आंसर। यार अब एक बात बताइए, बाई चांस मैं यहाँ पे कह दूं 64 से भाग दिया जाए, 64 से भाग दिया जाए, अब अब क्या होगा? शेषफल 16 मिलता है, मान लो। बिल्कुल सही अभिषेक सिंह, बिल्कुल सही, यू आर राइट अभिषेक। देखो मैं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, 12 पंजे 60, 4 बच गया ना, इस 4 को यहां जोड़ दो,
इस 4 को यहां जोड़ दो, कितना हो गया 20 हो गया। 12 एकम 12, कितना बच गया 8। तो आंसर क्या हो जाता 8। बिल्कुल सही अभिषेक, विशाल त्यागी बिल्कुल सही, यू आर राइट। कुंवरपाल जी क्लियर। जबरदस्ती तो नहीं हो रही, जबरदस्ती तो नहीं हो रही, प्यार से काम हो रहा है ना भैया। पूछ लेना, शर्माना मत बस। डॉक्टर से और मास्टर से जिंदगी में कभी मत शर्माना भैया। डॉक्टर से और मास्टर से जिंदगी में कभी मत शर्माना, क्योंकि बहुत काम की चीज है ये। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, थैंक यू थैंक यू। राम बिहारी जी, ये राम बिहारी जी आप क्यों हैंड रेस कर लेते हैं, मुझे हैंड रेस से दिक्कत है। राम बिहारी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। एक बार और अनमोल, देखो बेटा अनमोल, ये मैंने कहा 64 से, वैसे क्वेश्चन हमारा ये था, मैं बता देता हूँ, 60 सही है, शेषफल 16 मिलता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो 12 पंजे 60, 12 कम 12 कितना बचेगा 4 बचेगा। यदि 64 से भाग देने पर शेषफल 16 मिलता है और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो 12 पंजे 60, 4 बच गया ना, यहाँ पे 12 पंजे 60, 4 बच गया। 4 हमने यहाँ जोड़ दिया, कितना हो गया 20। अब बेटा 12 से 20 को भाग करेंगे, 12 कम 12 कितना बच गया शेषफल 8, शेषफल 8। अनमोल शर्मा बोलो क्लियर। हाँ जी रवि कुमार जी, वीडियो ऑन कर लो भैया, चिंतन की मुद्रा में है, समझ तो आ गया ना रवि कुमार जी। क्लियर, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो अगला। ओहो क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है, बहुत आता है यूपी लेखपाल में, बहुत आता है बेटा। चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं, आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो आप जब 9th क्लास में पढ़ते थे, जब आप 9th क्लास में पढ़ते तो आपने एक चीज देखी थी 1/3, कि हम एक को 3 से भाग दें, ध्यान देना। तो ये बेटा भाग जब हम देते थे तो 0.3 फिर एक बच गया 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये भाग खत्म नहीं होगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये भाग खत्म नहीं होगा। और बेटे इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पे बार, इस बार का मतलब है कि 3 का बार बार रिपीटेशन, 3 की बार बार पुनरावृत्ति, समझ रहे हो। इसका मतलब 0.3 बार, ये 1/3 का मतलब आ गया। तो इनको हम बोलते हैं बेटा, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी बेटा, रिकरिंग। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी की नहीं पता अब, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमसे बोला गया कि 0.3 बार को P/Q के फॉर्म में बदलो, भिन्न के रूप में बदलो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और 0.3333 लिख दिया। अब यदि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ तो इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और बेटा यदि एक नंबर का बार बार रिपीटेशन होता है तो इसको बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना। 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 3.333 चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा बेटा ऐसे ही। अब माइनस कर दो, 10x माइनस x कितना हो गया 9x, 9x बराबर 3, x बराबर बेटा 3/9 कितना आ गया बेटा 1/3। हाँ भाई क्लियर। अब 1/3, अब इस काम को आपको ऐसे नहीं करना, कैसे करना है एग्जाम में, कैसे करना है एग्जाम में इस काम को, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। देखो बेटा बस छोटी सी बात है, मैंने बोला
0.3 बार। ये जो 3 है ना, मैंने 3 लिख दिया। अब जिस नंबर के ऊपर ये बार लगा हुआ है, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक बार 9 लिख दो। 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है बेटा, 2 बार 9 लिख दो। 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है बेटा, 3 बार 9 लिख दो। दूसरी बात, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं इनका ध्यान रखना है आपको। डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं इनका ध्यान रखना है। कितना आंसर हुआ बेटा, 1/3 आंसर। अब दूसरा मैंने एक और नंबर लिया 0.35 का बार, ये हो जाएगा 35 अपॉन 2 नंबर के ऊपर बार है 99 आंसर। आंसर हाँ भाई, क्लियर। क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे। 0.47 का बार, 0.47 का बार देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 47 अपॉन 99 आंसर। 47 अपॉन 99, डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। हाँ जी रवि कुमार जी, अक्षत, अखिल, अभिषेक दी ग्रुप, सोएब, जल्दी बोलो बेटा। पल्लवी, राजीव, राम बिहारी, मोहन, क्लियर। प्रशांत बघेल, विवेक पाल, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन बताएंगे। लो 0.423 बार, 23 पे बार है केवल। जब भी एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी और दूंगा। लो बेटा, मैंने कहा 0.63 का 67 का बार, ये 67 का बार, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया। सेम क्वेश्चन है सेकंड। अब मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया, इसको बेटा हम क्या लिखेंगे, 67। इसके जिसके ऊपर बार नहीं है ना, उसे आप माइनस कर दो। कर दिया। अब एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक बार 9 लिख दो, लेकिन डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2, तो इसको 2 बना दो। ये हो जाएगा 61/90 आंसर। आंसर मैंने क्या बोला, 67 लिख लिया। इसके ऊपर बेटा ध्यान देंगे बार नहीं है, उसको माइनस कर दिया। अपॉन बेटा 7 के ऊपर बार है, हमने एक बार, इसलिए एक नंबर के ऊपर बार है, मैंने एक बार 9 लिख दिया। और डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसलिए मैंने एक 0 लगा दिया। बस सॉल्व करके लिख दिया आंसर। मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया 0.223, 23 के ऊपर बार। तो कैसे करेंगे, 223। अब यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है, -2 कर दिया बेटा। अब 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख दिया, लेकिन डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, 1 2 3, तो एक 0 और लगा दिया। कितना हो गया, 221 अपॉन 990 आंसर। अब ये आप इजीली कर सकते हैं, इसे कुछ भी नहीं करना आपको। ये हमने 423 लिख दिया -4, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिख दिया, लेकिन डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं तो 0 लगा दिया बेटा। 419/990 आंसर है, बिल्कुल है। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट, बोलना पड़ेगा सबको। क्लियर। रवि कुमार जी कैसे परेशान से लग रहे हैं आप मुझे। अंशुमान क्लियर। क्लियर। अखिल तिवारी क्लियर। मनमोहन जी क्लियर। पारुल यादव यस, टेल मी प्लीज फास्ट, डोंट हैंड रेज। पारुल, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूं, और एक क्वेश्चन के बाद मैं आपकी क्लास ओवर कर दूंगा, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन के बाद आपकी क्लास ओवर कर दूंगा। और ये सारी चीजें आपको डेली रिवाइज करनी है घर पे, ये डेली रिवाइज करनी है। ये मेरा आपसे वायदा रहा कि साथ रहेंगे सक्सेस तक। सबसे सब जितने भी हजारों हजार में मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो सभी के सभी एक बात ध्यान देंगे कि बेटे डेली घर पे रिवीजन करना है। कोई बात समझ में नहीं आती, डाउट लिख लो, लिख के मैं डाउट क्लियरिंग सेशन लगाऊंगा, उस दिन मुझे सभी डाउट पूछेंगे। दूसरी बात, आज शाम को 6:30 बजे का मतलब क्या है जानते हैं आप लोग। आज शाम को 6:30 बजे का मतलब क्या है जानते हैं आप लोग।
देखो भूल गए। जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है और उसे आप भूल जाते हैं, यार ये गलत बात है। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ये हमेशा याद रखनी है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं इस बात का कि पेड क्लास के साथ साथ यदि आप मेरा यूट्यूब सेशन भी ज्वाइन करते हैं तो 100% सिलेक्शन यहां से आप लेके जाएंगे। मेरा आपसे ऐसा वायदा है बेटा, 100% सिलेक्शन यहां से आप लेके जाएंगे। तो भूलना नहीं है। शाम को 6:30 का मतलब भगवती सर की मैथ की क्लास ओनली ऑन सफलता यूट्यूब चैनल। 6:30 का मतलब ओनली एंड ओनली मैथ बाई भगवती सर ऑन सफलता क्लास का यूट्यूब चैनल है। तो भूलना नहीं है। मैंने क्या बोल दिया, 100%। आज की डेट और आज का टाइम नोट करिए, और जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे आप बताना कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। और मेरी एक भी क्लास मिस मत होने देना। यानी कि मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन पे जो पेड बैच चल रहा है उसके अलावा जो बच्चा मेरी यूट्यूब पे क्लास लेगा 100% सिलेक्शन पाएगा। चलो नेक्स्ट बेटा देखो, ये क्वेश्चन 1.27 का बार 127 -1, ये -1 अपॉन 99 कितना हो गया, 126 अपॉन 99। 3 से काटा 4, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 33, 3 से फिर कट गया 14/11 है कहीं ऑप्शन में, 14/11। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। तो बताइए शाम को 6:30 का मतलब, कुमारपाल जी, शोएब अशरफ, अंशुमान, रवि कुमार जी। चलो आज की क्लास बेटा मैं यहीं ओवर करता हूं। ये रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं जिसका नाम लेके पूछूंगा बताएंगे, शर्माएंगे नहीं। पहली बात, यदि नहीं आता है तो दोबारा सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको एक बात मेरी ध्यान रखनी है, यही बस केवल कि यहां से आपको सिलेक्शन लेके जाना है, यहां से आपको सिलेक्शन लेके जाना है। यदि आपकी कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे तुरंत पूछेंगे। पारुल वर्मा यस मैथ की क्लास, पारुल यादव यस। बोलो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी बताइए फटाफट। आज की क्लास कैसी रही जल्दी बताइए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्रशांत बघेल, दिलीप शुक्ला, दिलीप सिंह, बहुत अच्छा, बहुत गजब सर। चलो बहुत अच्छा पल्लवी, रवि कुमार, थैंक यू भैया, बेहतरीन सर बेहतरीन। चलो आज की क्लास ओवर करता हूं, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।